लाइक मीन्स किसी के अकाउंट को मैनेज करना, उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक प्रोडक्ट्स ऐड करना, उनको मैनेज करना, उनकी सेल चेक करना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लाइक फुली अकाउंट को कंट्रोल करना। हाँ जी। अच्छा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह है ना कि ये जो गोरे होते हैं ये अपने अमेजोन अकाउंट्स खोल लेते हैं, तो इनके पास या स्किल नहीं होती या फिर इनके पास टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं उनको जो है ये कम रेट्स दे के वो हायर कर लेते हैं इस अपने एम्प्लॉई, मगर वर्चुअल एम्प्लॉई, वर्चुअल का मतलब है दूर से, ठीक है। तो हमको वो कर लेते हैं, एम्प्लॉय कर लेते हैं और हमसे अपने काम करवाते हैं, ठीक है। और उस काम के एवज हमें ये थोड़ा सा मुआवजा दे देते हैं। वो मुआवजा मार लिए तो बहुत होता है, मगर इनके लिए कुछ भी नहीं होता। तो उसके एवज हमने क्या करना होता है कि इनके अकाउंट जो है ओवरऑल, वो फिर मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप उनके साथ कर सकते हो, या ओवरऑल करते हो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट, या फिर वो कुछ टास्क आपको दे देता है। मिसाल के तौर पे अगर उसके पास लिस्टिंग्स का काम होता है ना, तो फिर आप वो आपको टास्क दे देगा कि आप सिर्फ मेरे अकाउंट में लिस्टिंग्स, ठीक है। या फिर वो आपको प्रोडक्ट रिसर्च का टास्क दे देगा, या फिर ओवरऑल जो अकाउंट है उसकी मैनेजमेंट, यानी ए टू सी, प्रोडक्ट रिसर्च से लेके आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीशन के जो पूरा प्रोसेस है उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल आपको बना देता है। तो इस मतलब उनको भी फायदा होता है इस काम से, हमें भी फायदा होता है। उनको ये होता है कि उनका स्टोर अच्छे से चल जाता है, वो घर बैठे बैठे उन्हें प्रॉफिट हो जाती है, और हमें भी जो है अपने सर्विसेज का मुआवजा मिल जाता है, ठीक है। ये तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट वर्चुअल असिस्टेंट का अमेजोन के ऊपर। उसके बाद जो है अमेजोन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। अभी अमेजोन पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स हैं, ठीक है, बिजनेस मॉडल्स। वो तो आप लोग को पता होंगे, ड्रॉप शिपिंग है, होल सेल है, और वो पर्सनल लेबल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। 3-4 मॉडल्स हैं। तो हमारे आज का जो सेशन है वो बेसिकली फोकस करेगा ड्रॉप शिपिंग पे और FBA होल सेलर पे, ठीक है। आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जहेर भाई, आपकी आवाज आ रही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, हमें और कुछ अगर पूछने का अच्छा, मौका नहीं दे रहे हैं। और अगर आप बस समझ बिल्कुल आ भी, रही है आपकी। बात सुने, जिधर आप लोग को समझ ना आए, कुछ ना आए, उधरी जो है मुझे रोक दें, ताकि मैं मशीन की तरह ना चलता रहूं ना। तो हदफ चले, ये नहीं है ठीक कि है, मैं बोलता रहूं, ठीक है, हदफ ये है कि आप लोग ठीक। समझ लें, ठीक है। बेसिकली हम चैटिंग वाले एरिया पे आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है ना वहां कर देंगे, क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट होगा तो फिर हम, आपके लिए नहीं नहीं प्रॉब्लम है, नहीं हमारे नहीं, लिए भी प्रॉब्लम है ना। इंटरप्ट करें और उस राइटिंग माइटिंग को छोड़ दे, बस ये एक इनफॉर्मल से इसको समझ लें, ठीक है। जी मतलब अच्छा, आपका ठीक है, हदफ ये, थैंक यू। मेरा हदफ ये है कि आप लोग को सिखाऊं, आप लोग का हदफ ये है कि मैं आप लोग सीखें ना। तो ये एक चलो, थैंक यू जी इनफॉर्मल सो अच्छा, मच। थैंक मीटिंग यू। चीज को, कॉन्फ्रेंस चीज को समझ लें, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हम चल अच्छा, रहे ठीक थे इधर, अभी है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अमेजोन बीए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपकी ना स्क्रीन विजिबल नहीं आ रही मुझे। आपकी वीडियो नज़र आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो आप प्लीज़ अगेन शेयर कर दें। बाकियों को शो हो रही है? हमें तो शो हो रही है बिल्कुल क्लियरली। बिल्कुल, मुझे भी शो हो रहा है बिल्कुल। ये उमर आपको शो नहीं हो रहा या अहमद आपको नहीं हो रहा? सर, आपकी कैमरा स्क्रीन मुझे शेयर हो रही है, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। यार तो असल में अहमद कंप्यूटर भाई स्क्रीन अब तक शेयर नहीं किया बात ये है ना कि मैंने तो इधर शेयर किया हुआ है, ठहरो मैं दोबारा कर लेता हूँ। एक मिनट। कब कौन किसका होता है। अभी अभी कैसा है अहमद भाई? हेलो? अब हाँ जी, हाँ जी जहेर भाई, आपकी आपकी फेस वाली स्क्रीन मुझे बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रही है।
यार तो इधर से तो मैंने शेयर स्क्रीन किया भाई हुआ है क्या सबके आपने साथ। अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर किया है कि कुछ, अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है या कोई आपका जो है वो जो आप अमेजोन का पेज अगर आप शेयर करें, वो हमें नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ आप जो है नजर आ, अभी जी आ जी रहा है, अभी आ जहेर रहा भाई, अब हो गया, अब हो गया। अब हो गया। अभी हाँ मैं जी मैं और मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दोनों आप लोग को नजर आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस ठीक है अभी। जी बिल्कुल आ रही है। तो चले फिर इस अभी हम आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अमेजोन की। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेजोन जो मुख्तलिफ मॉडल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, इसमें हमारे जो फोकस मॉडल्स हैं आज वो है FBA, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स। ठीक है, तो अभी जिस तरह का मॉडल होगा अमेजोन जो BA होगा उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी हवाले से डिफरेंट होंगे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में चूंकि दूसरी तरह का काम है तो उस जो BA है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुख्तलिफ होंगे। होलसेल मुख्तलिफ तरह का काम है, उसमें मुख्तलिफ तरह के इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं ड्रॉप शिपिंग पे। ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो आप लोग को इनफ इंफॉर्मेशन होगी ना, मतलब कि किस तरह ये होता है। तो एक ब्रीफ उसकी अगर मैं वो दे दूं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ये होता है कि आप जो है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है और फिजिकल प्रोडक्ट है उसको देखे या टच किए बिना जो है आप एक प्रोडक्ट को एक जगह से उठा के अमेजोन पे सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रोल्स एंड ये जो होता है वो मुख्तलिफ तरह का होता है। वो कौन कौन सी होती है अभी ये मैं आपको लिस्ट में बताता हूँ। अभी लिस्ट आप लोग को नजर आ रही है? जी जी जी, ये जी लिस्ट आ रही है। नजर आ रही है। अच्छा, जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑफ बिजनेस है ना, उसमें जो BA है, वर्चुअल असिस्टेंट, उनको रोजाना ये सारे काम अंजाम देने होते हैं जो इस लिस्ट में मौजूद है आपके सामने। ठीक है, रोजाना बेस पे अगर मतलब आपसे कोई चीज मिस हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेती है अकाउंट में और अकाउंट हेल्थ वगैरह में। खास तौर पे इसमें दो तीन चीजें हैं जिनके फॉलोअप और जिनकी मैनेजमेंट आपने रोजाना करनी होती है। अगर आपसे मिस हो जाती है फिर वो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसमें सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग मॉडल में जो वर्चुअल असिस्टेंट्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च में क्या करना होता है इन्होंने कि सबसे पहले इन्होंने जो जो अकाउंट है जो इनको वो एलोकेट हुआ होता है, उस अकाउंट के लिए इन्होंने प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं ताकि उस अकाउंट में लिस्ट किए जाएं वो प्रोडक्ट सेल के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, वो फिर आगे इसी को सेशन में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। दूसरा जो रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स। जब इन्होंने कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली, रिसर्च कर ली अच्छे से और कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली, उस प्रोडक्ट को फिर इन्होंने उस स्टोर में जो है अमेजोन के अकाउंट में लिस्ट कर देना है सेल के लिए, मतलब डिस्प्ले में लगा देंगे सेल के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में नॉर्मली ज्यादातर जो है वो, बल्कि हमेशा ही वो Me Too होता है या ऑफर देते हैं ना आपको, मतलब लिस्टिंग के लिए नहीं कर सकते जैसे आप दराज पे करते हैं या eBay पे करते हैं कि आप अपना अलग से एक लिस्टिंग बना लेते हैं। तो अमेजोन पे ऑलरेडी लिस्टिंग्स क्रिएटेड होती हैं, आपने सिर्फ एसन उठा के अंदर अपना आइटम जो है अपना ऑफर भी जो है उस लिस्टिंग में ऐड कर देना ऑफर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ठीक है जहेर भाई। जी बिल्कुल ठीक है। एनी प्रॉब्लम? लिस्टिंग जी, लिस्टिंग आप क्या एग्जैक्टली लिस्टिंग जो होती है वही वहां पे पेस्ट कर देते हैं या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, क्या होता है मतलब थोड़ा सा बताएंगे मुझे नहीं लिस्टिंग के हवाले से। फिनिश इसमें एक तो होता है प्रॉपर लिस्टिंग जो आप अमेजोन पे करते हो ना, ड्रॉप शिपिंग में आप उस तरह की कोई चीज नहीं करते।
ठीक है। तो ठीक है। अमेजोन पे आप इस तरह करते हो ना कि जब आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करते हो ना ड्रॉप शिपिंग मॉडल में, तो आप स्टार्ट जी अमेजोन से करते हो। सही। आप अमेजोन में कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो जो सेल हो रही है, जिसकी अच्छी रैंकिंग है, ठीक है। ठीक है तो वो जी प्रोडक्ट फिर आप सर्च करते हो दूसरे जगहों पे। तो वो प्रोडक्ट अगर सही, आप कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ जी, वो प्रोडक्ट ठीक है। आपको दूसरी जगह अगर मिल जाती है ना सस्ते कीमत में, सस्ते रेट में मतलब, जी जी तो फिर उसको आप मतलब और भी कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, अगर वो प्रोडक्ट उन क्राइटेरियाज पे पूरी उतरती है तो उस प्रोडक्ट को आप उठा लेते हो उधर से। और यही जिधर जिधर आपने अमेजोन पे इस मतलब देखा था ना इस प्रोडक्ट को, इसी जी इसी पे आके आपने, इसी पेज पे आके, इसी एसएन पे आके आपने सेल ऑन अमेजोन कर। सही। सेल ऑन अमेजोन ठीक। मतलब 2 क्लिक्स का काम है ये सर। उसमें ना आपने कोई अपने इंफॉर्मेशन डालना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, मीटू होते हैं बस। आपने सिर्फ 2 क्लिक्स करना है कि मतलब ये प्रोडक्ट जो बिक रहा है अमेजोन पे, ये मैं भी बेच रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उधर आप सही। अपना ऑफर लिख लेते हैं, मतलब सिर्फ प्राइस अपना लिखते हैं, बाकी सेम एग्जैक्ट वही ऐसा होता है, वही डील, सही। ठीक है। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है। तो फिर जब लिस्टिंग की हमारी सेशन होगी, वो फिर हम डिटेल से उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक जोहेर है। सही। जोहेर भाई, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, काइंडली बताइएगा कि हमारा एक है ड्रॉप शिपिंग मॉडल और एक है उसी के साथ का रिटेल आर्बिट्रेज, तो काइंडली इन दोनों में मेरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कीजिएगा जरा। यार माजरत के साथ रिटेल आर्बिट्रेटर क्या है उसके बारे में मुझे कोई भी इल्म नहीं है। चलें ठीक है। रिटेल आर्बिट्रेज हम नहीं करते हैं, मिसाल इसमें हम लोग सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करते हैं और होलसेल हम करते हैं, पीएलबी हम नहीं करते हैं, ना हम रिटेल आर्बिट्रेज करते हैं। तो इसमें हम दो दो ही काम हमारी कंपनी कर रही है, जो 2 काम कर रहे हैं हम उसी में हम लोग जो वीएस हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं चलें और हम ठीक। अपनी फोर्स बनाना चाहते हैं और उन्हीं के साथ काम कर ये रहे हैं। असल में बात ऐसा है ना भैया, कि ये जो हर मॉडल है ना ये एक समंदर ही होता है, ठीक है। तो हाँ जी हाँ आप जी। मतलब कोशिश आप ये करें कि किसी एक मॉडल को फोकस करके ना, एक को या 2 को, बस उसी पे आप जो है उसमें घुसते जाए, तो फिर आप इंशाल्लाह बड़ी तरक्की करेंगे। तो ये फिर अच्छा बहुत जोहेर ज्यादा भाई, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी मैंने जो है ना, अभी ये आर्बिट्रेज का सिर्फ मैंने नाम ही सुना है, मैंने कभी ना इस पे काम किया है, ना ज्यादा कोई रिसर्च की है, ना सोचा है, क्योंकि मैं शुरू से मैंने जो है यही ड्रॉप शिपिंग पे और ये एफबी होलसेल पे ही वो किया फोकस। चलो जोहेर भाई, मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर हम अमेजोन से प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के लिए ढूंढते हैं तो उसकी कम से कम जो है कम से कम आरओआई कितनी होनी चाहिए? यार 10 से 15%। 10। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि अमेजोन पे उतना ज्यादा बनता भी नहीं है ना, क्योंकि अमेजोन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ तो जी। वो जो सेलर्स पहले से बेच रहे होते हैं वो बहुत कम कीमत में बेच रहे होते हैं, तो आपको जो है वो जेर नजर रखना होता है ना कि प्राइसिंग अपनी देख के करनी होती है, तो ज्यादा आप मार्जिन आरओआई नहीं रख सकते। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस। तो ये 2-3 चीजें जो मैंने शुरू में आपको कही कि मतलब इनको आपने रोजाना के तौर पे फॉलो अप करनी है, उनमें कस्टमर सर्विस भी है, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस में यही है कि आपको मुख्तलिफ तरह के रोजाना मैसेजेस वसूल होते हैं, और उसमें जो है अमेजोन का एक टाइमलाइन होता है कि विद इन 24 आवर्स अगर आपको कोई मैसेज रिसीव होती है तो आप विद इन 24 आवर्स आपने उनका जवाब जो है, फैक्ट्री जवाब, वो उनको कस्टमर को दे देना होता है। नहीं तो फिर अगर आप नहीं देते फिर वो आपके अकाउंट हेल्थ को अफेक्ट करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब भी अगर आप कोई अकाउंट मैनेज कर रहे हो, फुल मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट ना, तो जब भी आप अकाउंट खोलते हो सुबह सुबह या दिन में, जिस टाइम भी आपने टाइम रखा होता है उसके लिए, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने मैसेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है।
मैसेजेस पे आपने क्लिक करने है, उधर देखना है कि क्या क्या, मतलब किसी ने कोई मैसेज भेजी है, किसी को ट्रैकिंग नंबर चाहिए होता है, किसी को अपने प्रोडक्ट में मसला होता है, किसी को रिटर्न करना होता है ना, तो फिर उनको आपने जवाबात देने होते हैं या उन अकॉर्डिंगली आपने एक्शन लेना होता है उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले अपने मैसेजेस पे जाना होता है। कभी कभी इस तरह भी होता है, मिसाल के तौर पे आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है, तो आप ऑर्डर के खुशी में आप जल्दी से जाके उसको प्रोसेस कर लेते हो। फिर जब आप अपने मैसेज में जाते हो, उधर लिखा होता है कि प्लीज आई आई प्लेस दिस ऑर्डर मिस्टेकनली, प्लीज कैंसिल दिस। तो आपने पहले ही ऑर्डर प्रोसेस कर लिया होता है और फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप, रोजाना जब आप जाओगे अपना अकाउंट खोलोगे तो पहले मैसेजेस पे जाओ कि उधर क्या बातें हो रही हैं। और मतलब कस्टमर सर्विस जो है बहुत काउंट करती है इसमें, ऑन अकाउंट हेल्थ में ना, अकाउंट के हेल्थ बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप कस्टमर आपसे खुश ना हो ना तो बस समझे कि अकाउंट आपसे चला गया। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक छोड़ दे या कोई ऑर्डर्स में कुछ मसाइल आ जाए कस्टमर्स के, तो बस अमेज़ॉन जो है वो कस्टमर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो आपकी नहीं सुनता, बस वो उसको जो कस्टमर बोलेंगे ना वो वही सुनता है। ठीक है, सही। फिर उसके बाद आता है प्रोसेसिंग ऑर्डर्स। अगर आपको कुछ ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं दिन में, तो फिर आप क्या करते हो कि उनको प्रोसेस कर लेते हो, उनको मतलब जो रेलेवेंट वेबसाइट जिधर से आपने सोर्स की थी आइटम को, तो जाके आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, डायरेक्ट अपने कस्टमर को भिजवा देते हो। ठीक है, फिर आता है कि अपडेटिंग ट्रैकिंग नंबर्स। जब आप कोई ऑर्डर प्लेस कर लेते हो ना किसी, मिसाल के तौर पे आपने एक आइटम सोर्स की है वॉलमार्ट से या होम डिपोट से, तो उधर से जब आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे ना उधर, तो उसी टाइम आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें 1 दिन या 2 दिन लगते हैं कि आप जब तक उधर ट्रैकिंग नंबर अपडेट होती है, तो वो ट्रैकिंग नंबर उठा के आप इधर अमेज़ॉन पे अपने कस्टमर के जो है ऑर्डर पेज पे उसको अपडेट कर लेते हो। तो वो उसी दिन नहीं मिलती, तो उसको आपने रोजाना फॉलो अप करना होता है 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद। नॉर्मली 2 दिन बाद जो है उधर अपडेट हो जाती है, तो आप उधर से उठा के आप इधर अमेज़ॉन पे अपडेट कर देते हैं ताकि आपके अमेज़ॉन कस्टमर को उसका ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ये रिक्वायरमेंट है अमेज़ॉन की कि अगर आपके ऑर्डर में ट्रैकिंग नंबर्स नहीं होते तो ये बैडली अफेक्ट करती है आपके अकाउंट हेल्थ को। 95% ऑर्डर्स जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट है कि अबव 95% हर ऑर्डर में जो है वो ट्रैकिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं कैंसलेशन, रिटर्न्स एंड रिफंड्स। कैंसलेशन तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया ना, कि मतलब आपको इधर ऑर्डर रिसीव हो गया है और उधर से पीछे से आपको, अभी तक आपने प्रोसेस नहीं किया, पीछे से आपको मैसेज आ जाती है कि प्लीज़ इसको आप कैंसिल कर दें, नहीं चाहिए मुझे। तो आप एट द स्पॉट उधर ही उसको कैंसिल कर देते हो, उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो, उसमें कोई मजीद प्रोसीजर्स नहीं होते। उसके बाद होते हैं रिटर्न्स। नहीं, कुछ कैंसलेशन, सॉरी मैं थोड़ा सा बताता चलो, कुछ कैंसलेशन इस तरह भी होती हैं कि मिसाल बहुत सारे ओकेजन्स पे सप्लायर के पास वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो वो चीज़ें 3-4 दिन आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। ठीक है, तो अब आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, वहां से कस्टमर आपसे जो है ना, जो बायर है वो बार बार जो है ना आपसे ट्रैकिंग नंबर मांग रहा है, ट्रैकिंग नंबर मांग रहा है, और आप यहाँ पे अपसेट हैं क्योंकि आप जाके जब देखते हैं अपने सप्लायर के वेबसाइट पे, वहां पे तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो अब इससे बेहतरीन तरीके से किस तरह टैकल किया जा सके कि मिसाल आपका अकाउंट भी अफेक्ट ना हो, तो हम इन मिसाल बहुत सारे केसेस में हम इस तरह करते हैं कि सप्लायर उसको क्लाइंट कस्टमर को हम लिखते हैं कि भाई
आपकी प्रोडक्ट हमने शिप कर दी थी, लेकिन वहाँ पे जो है ना कैरियर के वेयर हाउस में जो है ना डैमेज हो गई है, तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करें, अगर आप जो है ना 10 डेज मोर जो है ना वेट करना चाहते हैं तो हमारी स्टॉक पहुंचेगी तो फिर हम आपको कर देंगे। तो मोस्ट जो केसेस में वो कस्टमर उसी टाइम आपको खुद कैंसलेशन का वो भेजते हैं, तो वो आपके अकाउंट को अफेक्ट, ठीक है जी जी, मगर इधर एक टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात ये है कि कैंसलेशन, जब आप कैंसलेशन उसको बोलते हैं जब तक आपने शिप कंफर्म शिपमेंट नहीं किए, ठीक है। जब आपने कंफर्म शिपमेंट कर ली ना, उसके बाद रिफंड होते हैं आपके पैसे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस तरह सिचुएशन आगा साहब ने बताया ना कि मतलब कोई प्रोडक्ट बिक गई है, आप जो है मतलब अमेज़ॉन पे जो है वो प्रोडक्ट, मिसाल आज 21 तारीख है, आपको आज ऑर्डर रिसीव हुई है ना, तो अमेज़ॉन आपको कहता है कि 22 या 23 तारीख तक आपके पास टाइम है कि इस आइटम को आप शिप कर दो, ठीक है। तो आपने जब शिप कर दी, 1 मिनट वो कार 22 तो आपने जब शिप कर दी तो सॉरी, आपके पास टाइम होता है 23 तक, मिसाल के तौर पे 23 तारीख तक आपके पास टाइम है शिप करने का। तो आप 1 दिन 2 दिन आपने वेट की, ये आइटम जो है आपके सोर्स में, मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट पे जो है ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक है 2 दिन आपने वेट कर ली, फिर भी ये इन स्टॉक नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे कि अपने संडे होती है ना, 8 से 9 होती है, अपने कस्टमर को जो है आप यही मैसेज कर दोगे जो आगा साहब ने कहा ना कि हमारे पास स्टॉक में नहीं है चीज मौजूद, तो आप लोग जो है वो करें क्या जिनिश के माइक को बंद कर दें। जी ठीक है। तो जैसे आगा साहब ने कहा कि आप उनको मैसेज कर देते हो कि ये आइटम, ये कभी ना लिखें कि हमारे पास आइटम है नहीं, मुख्तलिफ और बहाने होते हैं, मिसाल के तौर पे बोले हमें शिपिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या इस तरह चीजें आ रही है, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक अगर आप लिखते हो ना अपने मैसेजेस में भी, तो ये बड़ा मसला होता है। आप कभी ये ना लिखें कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, आप ये लिखें कि हमें शिपिंग में मसले आ रहे हैं, हमें जो है, या क्या बोलते हैं, हम छुट्टियों पे, या इस तरह कोई बहाना बना के ना उनको लिख दें, तो हम नहीं कर सकते, मतलब हम आपके ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करते, लिहाजा आप कैंसिल कर दें। ये एक सिनेरियो हो गई, ठीक है, इसको कैंसलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरा होता है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं ना जो इन और आउट होते रहते हैं, मतलब आज आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है ना, तो वो आउट ऑफ स्टॉक है, मगर वो कल तक या परसों तक, चूंकि आप वो पैटर्न देख रहे होते हो ना अपने ऑर्डर्स की, अपने आइटम्स की, तो आपको उम्मीद होती है कि वो 1-2 दिन में वो वापस स्टॉक में आ जाए। तो आप क्या कर देते हो, इधर जो है अमेजोन का टाइम पूरा हो रहा होता है कि उसने बोला है कि मतलब आज 21 से 23 तारीख तक आपने इसको शिप कर देनी, 23 तारीख हो गई मगर वो आइटम नहीं आई उसमें आपके स्टॉक में। तो फिर आपने क्या किया, इसी उम्मीद पे कि वो आ जाएगी, आपने उसको कंफर्म है शिपमेंट कर लिया, ठीक है, उसकी शिपमेंट कंफर्म कर दी, मगर रियल में आपने उसको अभी तक शिप नहीं किए क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है। तो फिर क्या हुआ कि मजीद 1-2 दिन बाद, मजीद गुजरने के बाद भी फिर भी उसको नहीं आया, वो स्टॉक में नहीं आया आइटम, हालांकि आपको उम्मीद थी कि आ जाएगा मगर नहीं आया। तो फिर आप अपने कस्टमर को मैसेज करोगे कि भाई ये हमने जो है ये आपका आइटम जो है ये शिप कर दिया था, मगर ये जो है दौरान शिपमेंट डैमेज हो गई है, तो ये हमारे पास आखिरी पीस थी, लिहाजा हम जो है वो अभी मजीद आपको सेंड नहीं कर सकते दोबारा, लिहाजा आप अपना रिफंड ले लें। तो आपको दोबारा मैसेज करेगा कि ठीक है चले आप हमें रिफंड दे दें, तो आप उसको रिफंड कर देंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई, रिफंड्स और कैंसलेशन। तीसरी चीज़ है रिटर्न। रिटर्न ये है कि आपने आइटम बेच दी, वो कस्टमर को पहुंची डैमेज्ड, या कस्टमर को पसंद नहीं आई, या वो बोलता है कि ये एज पर डिटेल्स या एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ साइट नहीं है, तो वो फिर कहता है कि भाई ये हमें पसंद नहीं आई, हम वापस करना चाहते हैं। तो फिर आप उसको वो आपको मैसेज करता है कि मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। आप वो क्या जी बोलते हैं, जी हेलो जी जी
तो फिर क्या होता है, हैंग हो गया ये तो। आवाज आ रही है, आप जारी रखें। तो फिर क्या होता है कि रिटर्न, फिर वो आपको मैसेज कर देता है कि आइटम हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो आइटम आप फिर आप उसको रिटर्न लेबल भेज देते हो जिधर से आपने खरीदी है ना, मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट से। तो फिर आपको जब रिटर्न रिक्वेस्ट आती है, आप उठा के वही रिटर्न रिक्वेस्ट वॉलमार्ट पे रख देते हो कि हमें ये आइटम नहीं चाहिए या डैमेज्ड या वट एवर जो आपके कस्टमर, अमेजोन पे आपके कस्टमर ने आपको बताया है, वही उठा के आपने वॉलमार्ट को कह देना है कि भाई ये आइटम हमें नहीं चाहिए, हमें रिटर्न लेबल दो। तो फिर आपको रिटर्न लेबल दे देंगे, रिटर्न लेबल उठा के आपने कस्टमर को बेच देनी है। वो रिटर्न लेबल यूज करके उसको वापस वॉलमार्ट को भिजवा देगा, वॉलमार्ट इधर से हमें पैसे दे देगा। तो जैसे हमें पैसे मिल जाएंगे, हम जो है कस्टमर के पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई कैंसलेशंस, रिटर्न्स, रिफंड्स एंड दीज थिंग्स। फिर उसके बाद आता है रीअरेंज प्राइसेस एंड रीअरेंज योर इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये रोजाना के बेस पे आपने करना होता है ये काम, क्योंकि कुछ आपके आइटम्स होते हैं ना, जो आपको जब मैनेज करोगे कोई अकाउंट ना, तो कुछ आइटम आपको पता चलेंगे कि वो बहुत रनिंग आइटम्स होते हैं, बहुत मतलब सेल उनकी होती है, मगर उनकी फिर एकदम सेल रुक जाती है, मतलब एक हफ्ते तक आपको कोई ऑर्डर नहीं आती। तो फिर ऐसे आइटम को आपने दोबारा जाकर उनकी इवैल्यूएशन करनी होती है कि ऑर्डर्स क्यों रुक गए, शायद आपके प्राइसिंग में कोई मसला हो, कोई मतलब 2-4 ऐसे बंदे आ गए हो जो आपसे बहुत कम प्राइसेस में वो ऑफर कर रहे हो, या तो उस वजह से आपने अपना आइटम्स के प्राइसिंग को रोजाना के बेस पे चेक करना है और उनको मैनेज करना है। और जो आपकी रीअरेंजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, वो ये है कि मतलब जब आपको जब आपको कोई ऑर्डर्स आ जाते हैं ना, तो मिसाल के तौर पे किसी एक आइटम के लिए, तो उसमें फिर क्या होता है कि मतलब वो आपकी इन्वेंट्री कम होती जाती है और ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक आइटम की आपने इन्वेंट्री जो है 2 रखी है या 3 रखी है, आपको 3 ऑर्डर्स आ गए तो आपकी इन्वेंट्री 0 हो जाएगी उस स्पेसिफिक आइटम के लिए। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि जाके उधर अपनी इन्वेंट्री बढ़ा दोगे वापस, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा आपके अकाउंट पे वो आइटम। तो अपनी दोबारा उसकी इन्वेंट्री बढ़ा दोगे ताकि दोबारा उस पे ऑर्डर्स आ सके। अगर ये नहीं करते एक दूसरी चीज जो है, सॉरी मैं बताता चलूं, मिसाल हम ड्रॉप शिपिंग में हम जो है ना 5 क्वांटिटी से हम ज्यादा नहीं रखते हैं अपने लिस्टिंग। ये आप ख्याल रखें कि मैं तो पता है क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 2 से ज्यादा इन्वेंट्री किसी चीज की ना रखें। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बहुत रिस्की काम है, इसमें जो है अगर आप 2 बस हर आइटम के लिए आप जो है इन्वेंट्री 2 रखें, बस 2, जैसे ऑर्डर आ गए दोबारा उसको 2 कर लें, फिर आगे दोबारा उसको 2 कर लें, क्योंकि ये जो है ड्रॉप शिपिंग में चूंकि रिस्की काम है ना, मिसाल के तौर पे अगर आप 5 या 10 इन्वेंट्री रखते हैं एक आइटम की, ठीक है, तो वो एक दिन में अगर आपको 10 ऑर्डर्स आ जाते हैं या 6 ऑर्डर्स या 8 ऑर्डर्स आ जाते हैं, और आप फिर पीछे जाके देखते हो कि वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर ये आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। 8 ऑर्डर्स पड़े हुए और आइटम नहीं है, फिर आपको 8 क्लाइंट्स को जो है जवाब देना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि यार आइटम नहीं है हमारे पास, ये वो। तो सेम आइटम का आपने, सॉरी, जो सेम आइटम है आपने कभी भी उसकी इन्वेंट्री 8-10 नहीं रखनी है। ठीक है, हाँ जी, एक आइटम की आपने इन्वेंट्री 2 से ज्यादा नहीं रखनी किसी भी सूरत में, क्योंकि ये मसला बन सकता है। जी वकार भाई। सर अगर हम ऐसे ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो इसका असर तो हमारे अकाउंट की हेल्थ पे भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ ये भी वकार भाई। स्ट्रेटेजी है ना, अभी जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं ना, स्ट्रेटेजी यही है कि मिसाल हम किस तरह अपने अकाउंट को भी मेंटेन रखें और ड्रॉप शिपिंग भी करें उस पर। अच्छा सर, ये नोट्स भी उसमें ग्रुप में शेयर करवा दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्रॉप शिपिंग में यही है कि मिसाल अगर आप जो है ना अमेजोन पे स्ट्रेटेजिकली जो है ना ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो आपका अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चलते, मुंह उठा के आप चलते हैं, आप रोजाना क्लाइंट्स के अकाउंट्स को सस्पेंड करवा देंगे, अपनी
इनएक्सपीरियंस बिहेवियर की वजह से, ठीक है। क्योंकि आप अगर ख्याल नहीं करेंगे कि मिसाल अगर आप एक प्रोडक्ट है, मिसाल नेस्ले का ये वाटर है, मिसाल एक बोतल है, आप उसके जो है ना 50 इन्वेंट्री में 50 रखते हो कि भाई मेरे पास 50 आइटम्स अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास क्योंकि ये रनिंग आइटम है, ये तो 50 बिक जाएगी एक दिन में, ठीक है। जैसे बिक गई, आप पीछे जाकर सप्लायर के वेबसाइट पे देखते हो, वहां पे तो एक भी अवेलेबल नहीं है। तो आप अब 50 बंदों को एक प्रोडक्ट का किस तरह जवाब दोगे? उसी वजह से हम कह रहे हैं ना कि मतलब हर प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 2 आपने इन्वेंट्री रखनी है, ताकि अगर वो आउट ऑफ 2 ऑर्डर्स आपको आ जाए, वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए, तो फिर आप वो 2 क्लाइंट्स को टैकल कर सकते हो ना, उनको कुछ ऐसे वैसे मैसेजेस करके, उनसे सॉरी करके, नहीं, उसमें ये भी है ना कि मिसाल, सॉरी मैं उसमें सॉरी जोहर, उसमें ये भी है ना कि मिसाल आपके पास 10 और आइटम्स है ना, ठीक है। इससे अमेजोन पे इंप्रेशन भी नहीं जाती है कि मिसाल अगर आपका एक आइटम जो है ना 2 बंदों का के ऑर्डर आए हुए हैं, आपने उसको प्रोसेस नहीं किया है, तो आपके 10 आइटम और अवेलेबल है स्टॉक में, तो आप उनको प्रोसेस कर रहे हो, तो अमेजोन को इतना पता नहीं चलता है ना उस बीच में। अगर आपने एक प्रोडक्ट की 50 इन्वेंट्री रखी है और उसको आप प्रोसेस नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट राइट अवे सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है जी जोएल। तो ये है रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइसेस। फिर उसके बाद आते हैं एनी अदर टास्क। मिसाल के तौर पे आपको कोई फीडबैक चाहिए होती है किसी कस्टमर से, या फीडबैक रिक्वेस्ट कर सकते हो, या कोई और टास्क होती हैं, तो वो भी आप अकॉर्डिंगली अंजाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई जो ड्रॉप शिपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक उसकी क्या बोलते हैं, एक वीए की, मतलब ड्रॉप शिपिंग स्टोर में। उसके बाद अभी हम आते हैं कि tasks of a VA to manage a full Amazon wholesale FBA store। एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है FBA स्टोर में या होलसेल FBA स्टोर में, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट्स होते हैं FBA जो होलसेल बिजनेस होती है, उसमें वो ज़्यादातर सप्लायर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए VA हायर करते हैं। वो एज अ होल क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए मतलब पूरे उसको मैनेज करने के लिए, स्टोर मैनेजमेंट के लिए VAs हायर नहीं करते नॉर्मली, मगर कुछ केसेस में करते होंगे, क्योंकि उसमें फिर ज्यादातर मैनेजमेंट जो है वो अमेजोन खुद कर लेती है ना, FBA चूंकि फुलफिल्ड बाय अमेजोन, ज्यादातर मैनेजमेंट अमेजोन कर लेती है। मतलब काम जो होता है, जो ऑनर का होता है, ऑनर ऑफ स्टोर का, उसका यही होता है कि उसने स्टोर लाना होता, सामान लाना होता है स्टोर में, प्रोडक्ट, और उनको उसकी इन्वेंट्री को उसने मैनेज करना होता है। तो उसका एक सिंपल सा छोटा सा काम है, मगर वो उसकी रिसर्च काफी लेंथी काम है। तो इस वजह से वो सिर्फ हायर करते हैं सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। मगर एज अ होल अगर पूरा मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट मिले, तो उसमें क्या करते हैं कि सप्लायर रिसर्च करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि अपने जो है सप्लायर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। सप्लायर्स ढूंढने होते हैं, उसके मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। आप फाइवर से भी कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, इधर उधर से बहुत आपको सप्लायर्स मिल जाएंगी, ठीक है। फिर जब आपको सप्लायर्स मिल जाएंगी, तो फिर आपने क्या करना है कि उन सप्लायर से कांटेक्ट करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है उनके वेबसाइट्स पे, ठीक है। उनके वेबसाइट्स पे जब आपने रजिस्टर कर ली, तो फिर अभी आप पोजीशन में हो कि आप उनके प्रोडक्ट्स पे रिसर्च कर सको, उनके प्रोडक्ट्स को देख सको, चेक कर सको, अपना रिसर्च कर सको, इवैल्यूएट कर सको, फिर उनमें से प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करो। तो जब आप उनके वेबसाइट्स पे, होल सेलर जो सप्लायर्स है उनके वेबसाइट्स पे जब आप रजिस्टर हो गए, फिर आप क्या करोगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका लिस्ट जो है हमें भेज दें, ठीक है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है ना कि प्रोडक्ट रिसर्च से पहले आपके क्लाइंट के पास जो है ना 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है।
सबसे पहले तो उस क्लाइंट के पास जो है ना लीगल ग्राउंड होना चाहिए कि मिसाल वो उसकी जो लीगलिटी है, उसके पास कोई LLC है, टैक्स नंबर है, ये सारे IDs होने चाहिए, उसके पास उसका एड्रेस होना चाहिए और उसके साथ साथ फोन नंबर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना ये जरूरी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो आपका क्लाइंट है उसका वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट के बगैर आप किसी भी ब्रांड को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं या किसी भी सप्लायर को विदाउट वेबसाइट आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट करेंगे वो आपको जवाब ही नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले जैसे ही आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट भी आपने ऑफिशियल ईमेल से करनी है। जो वेबसाइट फॉर इंस्टेंस zuhair.com या mosin.com, ठीक है, या waqar.com, तो waqar.com अगर आपका वेबसाइट है तो waqar.com ही से जो है ना आपका ईमेल भी होना चाहिए, ठीक है। जब आप फॉर इंस्टेंस waqar.com info@waqar.com से आप जब सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को आप जब कांटेक्ट करते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना पहले से अपने वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, अमेजोन पे भी हम बेचते हैं, हम ईबे पे भी बेचते हैं, हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम आपके प्रोडक्ट्स भी कैरी आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना मिसाल आप जब 100 सप्लायर्स को आप फॉर एग्जांपल आप 100 को कांटेक्ट करते हैं तो मे भी 5-6 आपको कहते हैं कि यस ओके हम लोग आपके साथ चलने को तैयार है, हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम आपका अकाउंट, बट मोस्ट ऑफ लाइक 90% लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपको रिप्लाई करें। कोई कहते हैं कि हम अमेजोन पे आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप सेल करें हमारे प्रोडक्ट्स को, या हम ईबे पे नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो सप्लायर रिसर्च से पहले ये चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप सप्लायर और प्रोडक्ट रिसर्च करो। जी जुहैर। जी जी जी, ये बिल्कुल ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो आवाज साहब ने बताई, तो ये तो मतलब सप्लायर रिसर्च से पहले ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके हाथ में ऑन हैंड पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ही आप सप्लायर रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। तो जब सप्लायर से आपने कांटेक्ट कर ली, उसने आपको अप्रूव भी कर लिया और रजिस्टर भी आप हो गए, तो फिर आप इस पोजीशन में हो कि आप उससे डिमांड करो या उसको रिक्वेस्ट करो कि आप अभी हमें अपने अवेलेबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दो, ठीक है। तो जब अवेलेबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट देगा तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी में 10,000 होते हैं, किसी होलसेलर के पास 50,000 प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी के पास 2,000 होते हैं। तो वो फिर उसमें फिर क्या करना होता है कि उनको आपने फिल्टर करना होता है और उनमें से फिर आपने प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पे सेल हो रहे हो और अच्छे रैंकिंग पे हो और आपके मतलब प्रॉफिटेबल हो। मुख्तलिफ उनमें क्राइटेरियाज हैं। तो ये चीज़ें आपने उनके प्रोडक्ट्स में से आपने फिर कुछ प्रोडक्ट्स आपने सिलेक्ट कर लेने, वो फिर आप मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करके, मिसाल के तौर पे हीलियम है, स्कैन अनलिमिटेड है, उनको यूज़ करते हुए फिर आप जो है प्रोडक्ट्स उसमें से सिलेक्ट करते हो, अपने लिए ढूंढ निकालते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप वहाँ से प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट कर लेते हो। प्रोडक्ट्स जो आपने सिलेक्ट कर ली उसको प्रोक्योर कर लेते हो, और दूसरी तरफ जो है आप अपनी इन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने अमेजोन पे लिस्ट कर देते हो। जब आपने लिस्ट कर दी और सप्लायर से प्रोडक्ट्स खरीद भी ली, फिर आप अपना शिपिंग प्लान बना लेते हो, ठीक है। शिपिंग प्लान किस तरह बनता है कि जब आपने प्रोडक्ट खरीद ली सप्लायर से और इधर लिस्टिंग कर ली, फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो आपने खरीदी है उनको आपने शिप करना होता है सप्लायर के एड्रेस से अमेजोन वेयर हाउस के एड्रेस पे, ठीक है। मतलब वो डायरेक्ट सप्लायर के वेयर हाउस से उठ के शिप हो जाएंगे डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे और उनको पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है या ये अमेजोन वर्क जो होता है, इसको शिपिंग प्लान कहते हैं। मतलब अमेजोन शिपिंग प्लान में एक सॉरी, शिपिंग प्लान में जो है ना आपको क्रिएट करने से पहले जो है ना आपके पास या जो ब्रांड है या सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसका जो है ना आपको परमिशन होना चाहिए आपके पास।
और उनकी जो है ना इनवॉइस होनी चाहिए। तो उस इनवॉइस के बेस पे ही आप जो है ना शिपिंग प्लान क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर यस सकते। सर, इधर जो है एक टेक्निकल बात वो मैं ये आपको बताऊं ना, कि जहां तक आप लोग कोशिश करो ना, मतलब जिधर तक मुमकिन हो कि अनगेटेड प्रोडक्ट्स उठाओ, ऐसे प्रोडक्ट जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, गेटेड ना हो उस पे अमेजोन पे। मतलब गेटेड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो मतलब जिनको आप जो है लिस्ट करने से पहले आपको अमेजोन की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो अप्रूवल जब आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इनवॉइसेस, तस्वीरें, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इनको देनी पड़ेंगी, फिर जाके वो उसको अनगेट करेंगे आपके लिए और आपको इजाजत देंगे कि आप इस प्रोडक्ट के लिए लिस्ट कर सकते हो या अपनी ऑफर दे सकते हो, ठीक है। तो जब आप रिसर्च के लेवल पे ही ना, प्रोडक्ट रिसर्च जब आप कर रहे होते हो, कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट्स को आप उठाएं ना जो ज्यादातर अनगेटेड है, मतलब ऑलरेडी ओपन हो, अप्रूवल जरूरत ना हो उनकी अमेजोन की। इसकी वजह क्या है कि बहुत सारे सप्लायर्स इस तरह के हैं ना, कि वो आपसे फिर, क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते, तो वो फिर आपसे इस तरह की कोऑपरेशन नहीं करते कि आप, अमेजोन आपको कहता है कि ये प्रोडक्ट की जो आप लिस्टिंग कर रहे हो, इसकी आप हमें तस्वीरें दो, लाइव तस्वीरें, ठीक है। वो ये मतलब वेब से उठी हुई तस्वीरें वो कबूल नहीं करते। वो कहते हैं इसकी लाइव तस्वीरें दो, और इसकी जो आपने खरीदी है सप्लायर से, उसके इनवॉइस की हमें उसकी इनवॉइस दो जिसमें कम से कम 10 आइटम्स आपने परचेज किए हो। तो वो इनवॉइस तो सप्लायर्स आपको दे देते हैं, मगर ये जो तस्वीरें हैं ना, ज्यादातर वो जो सप्लायर से वो कहते हैं यार हमसे नहीं होता इतना, बस जाओ तुम अपना काम करो, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि अनगेटेड। अच्छा जोहेर भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि जी फजल भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट जो है वो अनगेटेड है और कौन से गेटेड है? इसका कोई कहाँ से हमें पता चलेगा तो ये? देखे ना, जो एसएन आपने मिसाल के तौर पे चूज कर लिया ना, प्रोडक्ट आपको एक मिल गई, तो आपने जब एहसन उसका देख लिया अमेजोन पे, तो जब पेज खुल गया, बस आप क्लिक कर लो सेल ऑन अमेजोन पे ना। सेल ऑन अमेजोन पे जैसे क्लिक करोगे, तो अगर वो प्रोडक्ट अनगेटेड होगी तो वो दूसरा पेज खुल जाएगा जिधर आप अपना ऑफर दे सकते हो। अगर दूसरा पेज ना खुले और उधर लिखा लिखा नोट आएगा कि भाई यू नीड अप्रूवल फॉर टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट, तो वो बस समझ लो कि ये अप्रूवल चाहिए, ओके, थैंक यू ठीक है। सही। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि एज एफबीए सेलर आपका जो है वो, चूंकि सेल साइकिल बहुत ज़्यादा होती है, सेल्स बहुत होते हैं, तो आपको अपनी इन्वेंट्री जो है वो मैनेज रखनी होती है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट जो है आपने अमेजोन को बेच दिए 100 आइटम, 100 पीसेस या 100 आइटम ना एक प्रोडक्ट के, तो वो जो है एक ही हफ्ते में बिक गए उधर, तो फिर आप वही आइटम जो है दोबारा आपने सप्लायर से उठा के बेचनी है अमेजोन को। तो ये इस दौर में, इस साइकिल में तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो आपने पहले से अपना प्लान बना के रखा होता है कि मिसाल के तौर पे 100 मैंने आइटम दिए अमेजोन को, तो अभी इसमें से अगर 50 अभी बिके तो 50 और भी अगले हफ्ते तक बिक जाएंगे। तो अभी से मैं ऑर्डर कर लूँ अपनी इन्वेंट्री उधर से सप्लायर से, ताकि फिर मुझे गैप ना आए मेरे इन्वेंट्री में ना, मेरे इन्वेंट्री जो है अपने। इसी तरह प्राइसिंग मैनेजमेंट है कि मतलब आप अपने अपने प्राइस को कंपेटिटिव रखना है, क्योंकि हर लिस्टिंग में अमेजोन पे और एसन पे जो है बहुत सारे FBA सेलर्स होते हैं। तो उसमें एक तो ये कि आपने अपने अकाउंट का हेल्थ अच्छा रखना होता है, दूसरा ये कि आपकी प्राइसिंग जो है वो कंपेटिटिव होनी चाहिए। वो जब कंपेटिटिव होगी तो फिर ही आपको अच्छी सेल्स मिलेगी उस प्रोडक्ट। तो ये थे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की FBA जो मॉडल है उसमें वर्चुअल असिस्टेंट की। तो फिर उसके बाद जो है अभी मैं आपको प्रैक्टिकली 45 मिनट्स हो गए ना। अच्छा, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह आपने एक
ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करना है। ठीक है सर। जी वकार भाई। सर व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट रिसर्च? यार प्रोडक्ट रिसर्च के तो बहुत से क्राइटेरिया होते हैं ना। मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले तो ये देखना होता है कि कोई प्रोडक्ट जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो अमेजोन पे अमेजोन सेल ना कर रहा हो। ठीक है, मतलब खुद अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। जो प्रोडक्ट खुद अमेजोन सेल कर रही है उससे आपने दूर भागना है। ठीक है, दूसरा ये है कि प्रोडक्ट जो है उसमें FBA सेलर ज्यादा ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, उसके 6 ऑफर्स है, उसमें 5 FBA सेलर्स है या 10 FBA सेलर्स है। सर जी 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 sir, if there is a lot of FBM sellers, so we are unable to calculate the shipping charges and Amazon fees for that product. Why? नहीं, बात सुने। अभी जब हम टूल्स की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, अभी तो सिर्फ जो है ना यहाँ पे आपको अभी मैनुअली ये बताएंगे, फिर आपको बताएंगे जब टूल्स ये यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे हमने FBM और FBA का फीस किस तरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो सारा अभी आप इनको मौका दें कि आगे बढ़ें। और इसमें जो है ना, जो आप कहते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ना फॉर ड्रॉप शिपिंग, तो हमारी क्राइटेरिया ये है कि मिसाल 40,000 से जो है ना जो रैंकिंग है उससे जो है ना कम ना हो। ठीक, मिसाल जो प्रोडक्ट की। ठीक है, दूसरा ये कि मिसाल उसमें जो है ना कोशिश करें कि कम से कम कंपटीटर्स हों आपके। ठीक है, और तीसरा ये कि मिसाल उस प्रोडक्ट पे अमेजोन सेल नहीं कर रही हो, अमेजोन डायरेक्टली सेल ना करे। ठीक है, चौथा ये कि कोशिश आप ज्यादा से ज्यादा ये करें कि जो आप प्रोडक्ट FBM करना चाहते हैं ना, ठीक है, उसमें ज्यादातर उसकी जो सेल है ना, वॉल्यूम, जो मंथली सेल वॉल्यूम है, उसको चेक करें कि मिसाल इसकी मंथली सेल वॉल्यूम क्या है। उसको आप कंपटीटर्स पे जो है ना डिवाइड करें, आप देखें कि भाई आपके हिस्से में क्या आएगी, क्या आप बाय बॉक्स आपके पास आएगी भी या नहीं। ठीक है, ये ना हो कि मिसाल आप जो है ना ऐसे प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करते जाएं कि 1000 आप प्रोडक्ट लिस्ट करें और आपको सेल ना आए। ठीक है, तो इस तरह ये चीजों, इन चीजों का जो है ना आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल सर, it mean we need product that demands more and competition or less. यस बिल्कुल। Okay. और कोशिश ये होना चाहिए कि जिस तरह जुहेर ने कहा कि आप, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में अगर हम जाते हैं तो उसमें अनगेटेड प्रोडक्ट लाजमी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनवॉइसेस नहीं होती हैं, सब कुछ नहीं होता है, तो हमें अनगेटेड में ही जाना होता है। और नहीं, जो ड्रॉप आप शिपिंग में तो आप गेटेड में जा ही नहीं सकते ना, उसमें तो भूल जाए। सर, अगर हम सप्लायर जो अली बाबा से ढूंढते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सप्लायर का? यार बात सुने ना, मेरी बात सुने वकार भाई, सप्लायर का कोई क्राइटेरियन नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया हमारी होनी चाहिए। देखें, ये वो लेवल होता है शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो ये वो लेवल होता है कि आपको कोई भी सप्लायर मिल जाए। ठीक है, सप्लायर मिलना मुश्किल होती है, फिर आप उसमें क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते कि मुझे ये इस तरह का बस नहीं जो नहीं मिल सर, गया। उसमें होता ना जो... नहीं, बात सुने वकार भाई, मैं आपकी बात को समझ गया। ठीक है, आप उस लेवल पे कह रहे हैं कि मिसाल आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं चाइना से, अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से। ठीक है, तो आपने जो है ना सप्लायर का ये क्राइटेरिया है कि सर्च का क्राइटेरिया यही है कि मिसाल उस सप्लायर ने कम से कम कोई इवेंट, बड़ा एक्सपो जो है ना उसने उसमें पार्टिसिपेट किया हो, उसके रिव्यूज ज्यादा हो। ठीक है, उसके आप देखते हैं कि मिसाल ये सप्लायर जो है ना जिससे मैं खरीद रहा हूँ, प्रोडक्ट जाके खरीदना है मैंने। ठीक है, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको सामने रख के जो है ना उस सप्लायर को आपने सिलेक्ट। सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि अगर हम चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, अली बाबा से सोर्स करते हैं हम, जी जी,
तो उस सप्लायर की क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए, मतलब कि उसके ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसके रिव्यूज वगैरह होना चाहिए, उसको वो कितने साल से अली बाबा के साथ काम कर रहा हो जी। तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसकी क्रेडिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। ये क्रेडिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि मिसाल आप अली बाबा से भी नहीं कर सकते हो। मिसाल बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं वो 40 साल से सेल कर रहे हैं लेकिन वो अली बाबा पे 1 साल से आए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है ना गूगल जो रिव्यूज हैं उसके जरिए उसका जो है ना पूरा आप कट्टा चट्टा उस कंपनी का आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें आपको पता ये चल सकता है कि भाई ये जो कंपनी है इसके रिव्यूज क्या है, इसकी जो मिसाल इस 5 स्टार है, 4 स्टार है, क्यों है, किस तरह है, उस पे उसके कमेंट्स देखेंगे, उसके रिव्यूज देखेंगे, सारी चीजों को आप देख कर ही जो है ना मिसाल फाइनल करेंगे आप। सर अगर हम ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं विद इन यूके या यूएसए से हम सोर्स कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट जी, तो सर मे बी वो जो सेलर है उसने सर प्रॉक्सी मार्केटिंग के जरिए गिवे के लिए रिव्यूज लिए हों तो फिर हम उसको कैसे जज करेंगे। यार मेरी बात सुनिए वकार भाई, ड्रॉप शिपिंग के लिए इस तरह नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई अननोन आप वो ले ही नहीं सकते। मिसाल तो के तौर पे ऐसे सप्लायर जो अननोन हो ना, या मतलब जिसका कोई ऊपर नीचे ना हो, या मतलब आगे पीछे जिससे कोई ना हो, इस तरह के सप्लायर। वकार भाई आप जो ड्रॉप शिपिंग की जो बात कर रहे हैं ना वो नॉन यूएस सप्लायर के साथ है, ठीक है। हम नॉन यूएस सप्लायर के साथ काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। हमारी जो ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है वो ब्रांडेड मॉडल है। मिसाल हम ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं, हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट हम बेचते ही नहीं है। हम अली एक्सप्रेस के साथ ड्रॉप शिपिंग करते ही नहीं है क्योंकि वो यूएस में जो है ना एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लोग 30 डेज जो है ना जो यूएस के सिटीजन है वो 7 डेज आपके लिए वेट नहीं करते हैं, तो 30 डेज तो बहुत बड़ी बात है। वकार भाई अमेज़न में सर अमेज़न में और सर वैसे में बहुत फर्क है। सर मेरी बात सुने ना, शॉपिफाई में और अमेज़न में बहुत फर्क है। वहाँ के कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, अमेज़न की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। उधर जो है मतलब ऐसा वो लोग कोई आपकी मतलब गलती कोई वो बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करते, ना आपका कस्टमर करते हैं ना आपका अमेज़न करते हैं। तो इसलिए आप अली एक्सप्रेस, अली बाबा, ये बैंगगुड, ये इस तरह के सप्लायर्स से आप दूर ही रहे ना, क्योंकि अली एक्सप्रेस पे तो 30 दिन का वो होता है, क्या बोलते हैं, सप्लाई टाइम, डिलीवरी टाइम होती है। तो अमेज़न के कस्टमर इन बातों को मानता ही नहीं है, वो तो 1 हफ्ते में अपना प्रोडक्ट मांगते हैं अपने हाथ में, ठीक है। इसलिए जब आप ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई कस्टमर रिसर्च कर रहे हैं तो आपने देखना ये है सिर्फ और सिर्फ के प्रोडक्ट कैसा, ठीक है। आपने जो है सप्लायर के पीछे घूमना ही नहीं है। सप्लायर आपके पास 5, 6, 7 ही है और बाकियों को भूल जाओ। जो बड़े सप्लायर है, वॉलमार्ट हो गया, होम डिपोट हो गया, लूज हो गया, निवेग हो गया, आपका जो क्या बोलते हैं बेड बाथ एंड बियॉन्ड हो गया, क्या इस तरह के बस 8-10 आपके सप्लायर हैं। बाकियों को मतलब जो अननोन है उनसे तो ड्रॉप शिपिंग का सोचो ही मत। अच्छा मैं आपको एक मिसाल दूं इसका। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक कस्टमर था, तो उसको मैंने एक प्रोडक्ट सेल की $130 की, ठीक है। वो जो मेरे सोर्स में वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ था वो $90 का था। तो जब मैं गया तो जब मुझे ऑर्डर आया, जब मैं पीछे गया वो सोर्स पे वो प्रोडक्ट जो था आउट ऑफ स्टॉक था। तो फिर मैंने मजीद गूगल में सर्च किया, मैंने बोला शायद इधर उधर कहीं और पे मिल जाए। तो मुझे एक वेबसाइट पे मिला वही प्रोडक्ट $50, ठीक है। पता नहीं कोई ऐसा वेरिगोटल इस तरह कोई साइट था। तो पहले तो मैं बड़ा हैरान रह गया। फिर मैंने मोहसिन भाई से पूछा कि ये इस तरह का वो मिला है मुझे, तो क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला चलो कर लो। उसके रिव्यूज भी थे, सब कुछ उसका था, सब कुछ A to Z। अभी जब उसने प्रोडक्ट मैंने उससे खरीदारी कर ली, 2 ऑर्डर्स मैंने उधर से प्रोसेस कर लिया। फिर मैंने अपने क्लाइंट को ये बोला कि आप पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड से मत करना, पेपाल से करना। तो उसने खुशकिस्मती हमारी की पेपाल से ही की उसने। तो जब ऑर्डर प्रोसेस हुई तो उसने हमें जो ट्रैकिंग भेजी ना, ट्रैकिंग नंबर, तो ट्रैकिंग नंबर जब मैंने चेक की, वो ट्रैकिंग नंबर जिस दिन हमने ऑर्डर किया था ना उससे 2 दिन पहले वो आइटम
जो है वो डिलीवर हो चुकी थी, ठीक है, मतलब फेक ट्रैकिंग नंबर उसने हमें दी थी। तो इसी से मुझे क्लिक हुआ कि भाई ये तो घपला हो गया। खैर हमने 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है हमने इंतजार किया, वो नहीं हुआ कुछ, वो ना मैसेज का जवाब देते थे ना फोन उनका लगता था, कुछ भी नहीं होता था। फिर हमने क्या किया कि वो जो कस्टमर था उससे सॉरी करके उसके पैसे वापस दिए, जो अमेजोन का कस्टमर था। और फिर हमने जो है पीछे जो है पेपाल में हमने वो खोल ली, केस खोल ली, तो फिर पेपाल ने हमें रिफंड कर दिया। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग में आप बिल्कुल भूल जाएं कि आप कोई अननोन जो है वो अननोन साइट से जो है आप आइटम सोर्सिंग करें, वो बिल्कुल नहीं। बस ये 8 10 15 जो है आपके बड़े बड़े नॉन जो ब्रांड्स हैं इन्हीं से आपने करनी है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता जिस तरह होलसेल में जो आपके पास, मतलब आपके पास टाइम होता है कि सप्लायर का आपने पूरा रिसर्च करना होता है। इधर आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो इस तरह आपने दिन में 2-3 आइटम लिस्ट करने होते, 2-3-4 आइटम ढूंढने होते। तो अभी उस हर आइटम के जो आप सप्लायर के पीछे पड़ो तो फिर आप हर काम से रह जाओगे ना। तो इसीलिए सिर्फ नॉन आइटम को, नॉन जो वेबसाइट है उन्हीं से आप ड्रॉप शिपिंग करो, बाकियों को भूल जाए। ये खास तौर पे जो ये अली एक्सप्रेस से भी, इससे भी कोई आपको ना फायदा मिल रहा है ना आपको कोई वारा खाते हैं अमेजोन पे, क्योंकि अमेजोन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। शॉपिफाई पे ये चीजें हो सकती है या ईबे पे भी फिर भी हो सकती है, मगर अमेजोन पे ये चीजें नहीं होती। Yes, sir. That's great. ठीक है, Yes, sir. अच्छा फिर आ जाए आप, अभी हम करते हैं एक प्रैक्टिकल सर्च कि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने क्या ढूंढनी है, ठीक है, किस तरह ढूंढनी है, रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमेजोन के ड्रॉप शिपिंग का जो रिसर्च है वो स्टार्ट होता है खुद अमेजोन से, ठीक है, खुद अमेजोन से स्टार्ट होता है कि इधर आपने कोई प्रोडक्ट देखनी होती है जिसमें मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हो, ठीक है। जब आप इधर कोई प्रोडक्ट सर्च करोगे या कोई कैटेगरी सर्च करोगे तो आप जब कोई प्रोडक्ट देखोगे उसमें 3-4 चीजें होनी लाजमी है, ठीक है। पहला चीज आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट जो जिसको आपने टारगेट किया है उसको अमेजोन सेल ना करता हो, अमेजोन खुद उस प्रोडक्ट को सेल ना करता हो, ठीक है। दूसरा आपने क्राइटेरिया ये देखना है कि कोशिश आपने करनी है कि उसमें प्राइम सेलर क्या FBA सेलर ना हो, ठीक है, FBA सेलर, क्योंकि FBA सेलर से फिर आपको compete करना मुश्किल हो जाता है। उसमें एक तो ये होती है कि उनकी प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव होती है, दूसरी ये कि फिर वो जो है उनकी शिपिंग टाइमिंग बहुत फास्ट होती है, ठीक है, एक्सपेडाइटेड शिपिंग उनकी होती है, 2 दिन 3 दिन में वो पहुंचा देते हैं, तो उनके साथ आपको compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट अनगेटेड हो, ठीक। चौथा क्राइटेरिया ये है कि आपने देखना है कि प्रोडक्ट में कम से कम 4 से 6 ऑफर्स हो ऑलरेडी, बेहतर ये है कि 6 से ऊपर ही हो, 6-7। फिर अगर 10-12 से बढ़ भी जाते हैं ना, 11-12 तक भी ठीक है, अगर उससे बढ़ जाते हैं फिर उसमें भी आप कोशिश करें कि ज्यादा इंगेज ना हो। बस यही 6 से 12 का अपना वो रखे कि ऑफर्स उसमें मौजूद है। सर जी जी, जब हम ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट देखते हैं अमेजोन पे तो उसका प्राइस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है? यार मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। ये चीजें आप समझ गए कि मतलब ये ये 4-5 क्राइटेरिया आप समझ गए ना कि मतलब अमेजोन सेलर ना हो, FBA ना हो, क्या बोलते हैं आपके ऑफर्स 6 से 12 हो, और ये 4-5 जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए। तो जो प्रोडक्ट, और आखिरी और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्राइटेरिया कि उसकी रैंकिंग अच्छी हो प्रोडक्ट की,
ठीक है, अमेजोन पे उसकी रैंकिंग अच्छी हो, यानी 50,000 से कम ही हो, 50,000 से ज्यादा ना हो। 1 लाख तक भी ठीक है, 1 लाख तक हो, मगर 1 लाख से ज्यादा ना हो। मतलब 1 लाख तक जो रैंकिंग होते हैं जिन प्रोडक्ट्स की, तो वो उनकी सेलिंग, इसका मतलब है अच्छी होती है, रनिंग उसकी अच्छी होती है। अगर आप उसमें लिस्ट करते हो अपना आइटम, तो इसका मुझे मतलब ऑफर्स का जी हेलो जी 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 नहीं, प्रोडक्ट्स की ऑफर का बोला, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट यू मीन बाय 6 to 12 ऑफर्स होनी चाहिए प्रोडक्ट की, मतलब क्या है ऑफर्स ये कॉन्सेप्ट? कंपटीटर्स को कह रहे हैं, कंपटीटर्स को। मैडम, ओके फाइन, ठीक है, मैं कॉम्पिटिटर्स, ठीक ये है, ठीक। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं ये क्या है। ठीक है, अमेजोन जो है, जी अभी आप अगर दराज पे चली जाए ना, दराज पे, तो उधर आप लिख जी। लेंगे ट्रैश कैन, ट्रैश कैन, ठीक है। तो एक तरह की, ट्रैश कैन। जी हाँ, ट्रैश कैन, ट्रैश बिन या डस्टबिन जिसको हम कहते हैं। तो एक ही जी जी, किस्म समझ की, गई। एक ही मॉडल की, बंद करें दरवाजा, एक ही किस्म की, एक ही मॉडल के 25, 30, 40, 50 आपको वो मिल जाएंगे ट्रैश कैंस, एक ही एग्जैक्ट, एक ही ठीक, किस्म के, ठीक है, एक ही मॉडल, सही। तस्वीर उनकी होगी। मगर अमेजोन में ये है कि एक आइटम का जो आइटम होता है ना, उसका जो एक वेरिएशन होता है या मॉडल होता है, उसकी एक ही जी लिस्टिंग अमेजोन पे आपको मिलेगी, उससे ज्यादा वो नहीं वो करते। ठीक है, मिसाल के सही। तौर पे ये मोबाइल है, ठीक। ठीक है, ये मोबाइल है, इस जी मोबाइल का मॉडल जो है ना, इसी सैमसंग का इस मॉडल का मोबाइल एक ही लिस्टिंग आपको अमेजोन पे मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, सही। क्योंकि उससे ये है कि ठीक। फिर स्पैम बन जाता है ना, अमेजोन इसको मतलब एक ही किस्म के उसको मॉडल को वो ज्यादा वो लिस्टिंग्स उसकी नहीं छोड़ता। वो बोलते हैं जो मजीद इसमें करना चाहता है, यही आइटम बेचना चाहता है, वो इसी लिस्टिंग में अपनी ऑफर दे दे, वो अलग से लिस्टिंग ना। सही। ठीक है, मतलब सर वो उस लिस्टिंग में जाके मीटू करेगा। हाँ, वो जी मीटू बिल्कुल। करेगा। लेकिन मैं एक और चीज, नई चीज बताऊं, ठीक है। मिसाल बहुत सारे लोग अभी ये रबर मेट का जो है ना, मिसाल आइटम आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। जी कोई इसको बेच रहे हैं मिसाल होम डिकोर एंड मिसाल होम क्लीनिंग के कैटेगरी में ना। सही। तो मैं उठा के जो है ना इसी आइटम को जो है ना सप्लायर से मैं 50 आइटम मंगवा लेता हूँ और अपनी जो है ना उस पे यूपीसी वगैरह पेस्ट करके ना, ठीक है। और इसको मैं ठीक। प्राइवेट लेबल जो है ना, ब्रांड प्राइवेट लेबल के तौर पे भी मैं लॉन्च कर सकता हूँ, और मैं किसी और कैटेगरी में भी इसको मैं दूसरे एसिन से लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है, अप्रूवल ले। सही। लेकिन वो ज्यादातर जो है ना, जो ड्रॉप शिपिंग में वायबल नहीं है। तो जो जुहैर कह रहा है वो सही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सही। तो ठीक है, फिर ये होता है कि फिर उसी एक की जो लिस्टिंग मौजूद होती है ना, तो जिन जिन लोगों ने वही आइटम, एग्जैक्ट वही आइटम बेचना होता है, तो बजाय कि वो नई लिस्टिंग बनाए, वो क्या करते हैं, उसी आइटम पे जाके सिर्फ अपनी ऑफर दे देते हैं कि ये मतलब ये लिस्टिंग है, मतलब $20 की है, मैं इसको $18 में बेचता हूँ। अगला आएगा बोलेगा मैं 16 की बेचता हूँ, अगला आएगा बोलेगा मैं 22 की बेचता हूँ। तो ऑफर्स बोलते हैं, ठीक। सही। तो अभी हर आइटम पे आपको तकरीबन, मतलब अमेजोन के हर आइटम पे ये देखिए इधर 55 ऑफर्स हैं। एक जुहैर, एक चीज जो है ना वकार ने बताई थी कि प्राइसिंग के हवाले से हमारी जो है ना, जो वकार भाई जिस तरह मिसाल क्राइटेरिया हमारे पाकिस्तान में सेट की जाती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि भाई प्रोडक्ट को प्राइसिंग ये होनी चाहिए और वो होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए, वो सारे जो है ना उस ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं। जो मिसाल अगर बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ हो, उसके पास $500 है या $1000 है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट जो है ना उसकी प्राइसिंग कम हो, ठीक है, ताकि अगर कोई रिफंड आए तो उसे नुकसान ना हो। तो हम ज्यादातर जो हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं वो गोरे होते हैं, या मिसाल वो यूएस में होते हैं या ऑस्ट्रेलिया में पहले से होते हैं, उनको पैसों का मसला नहीं होता है। वो $105 का जो है ना, वो बोलते हैं यार हमारे पास जो है ना हमें प्रॉफिट ज्यादा बचे, आप इवन $400 का प्रोडक्ट ही क्यों नहीं बेचते, ठीक है। मिसाल एक प्रोडक्ट की हम $400 के प्रोडक्ट को भी नहीं बेचते हैं, 1000
डॉलर के प्रोडक्ट को भी हम बेचते हैं। मिसाल हमने वॉलमार्ट से खरीद लिया $600 में, हमने अमेजोन पे बेच दिया $900, तो $300 एक प्रोडक्ट। जी जी सर उसमें ये है ना कि जब हमने क्लाइंट को देखना है, उसका अकाउंट हैंडल करना है, तो फिर हमने बजट भी देखना है ना, उसके बजट के हिसाब से चलना है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मिसाल ये आप जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो वो सिनारियो और होता है ना। मिसाल आपको क्लाइंट बताते हैं कि हमारे पास इतना बजट है ना, ठीक है। जबकि यहाँ पे यूएस में और कनाडा में ये होती है कि मिसाल मेरे पास जो है ना इस टाइम 5 बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं। हर क्रेडिट कार्ड में मेरे जो है ना $5,000 के जो है ना मुझे क्रेडिट का वो है। तो मैं अगर उन क्रेडिट कार्ड पे मैं $25,000 का जो है ना मैं काम कर सकता हूँ, ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर अमेजोन मुझे 15 दिन के बाद पैसे रिलीज करती है तो मैं बैंक को वापस पे कर सकता हूँ, ठीक है। अपना प्रॉफिट उठा के मैं वापस बैंक को पे करता हूँ। तो ये उन पाकिस्तान में जो सेलर्स बैठे हुए हैं कि अगर आप उनके वीए बनना चाहते हो तो वो आपके लिए तो आपकी जिंदगी की अजीरन करते हैं ना। वो तो बोलते हैं यार मेरे पास 2,000 है या 20,000 है, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हो, ये वो। तो फिर उनके लिए वो क्राइटेरियाज जो है ना आपको फॉलो करनी होती है कि भाई जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग $35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि उसको नुकसान ना हो, अगर रिफंड आ जाए, नहीं, कैंसिल हो असल में जाए। बात ये भी है ना वकार भाई कि मतलब जितनी आप प्रॉफिट, जितना आप प्राइस दोगे उतना उस पर प्रॉफिट मार्जिन भी होगा ना। मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों मैंने एक बेचा है, वो $468 की मैंने ली है, $792 की बेची है, ठीक है। तो तकरीबन $190 इस बंदे का वो है प्रॉफिट है एक ऑर्डर पे। तो $190 एक बंदा अगर 450 या 468 करे तो उसको $200 प्रॉफिट भी तो मिल रहा है ना। वो चीज भी देखनी चाहिए। तो बहरहाल ये तो डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा कि वो कस्टमर पे ना, अगर कस्टमर जो है वो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता या वो डर डर के आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उसके लिए तो फिर आपको करनी पड़ेंगे कुछ वो मतलब लिमिटेशंस। मगर जो बंदा बोलता है निकालो भाई, तो फिर उसके लिए निकालो। ये एड्रेस हमारे कस्टमर है, इसके लिए हम टाइट करके निकालते हैं राइट। अच्छा, तो अभी हम मजीद कंटिन्यू करें या आज के लिए इतना बस नहीं है मेरे ख्याल? नहीं, ये जो प्रोडक्ट है इनको मैनुअली बताओ कि भाई इसको दिखाएं सप्लायर पे भी और इधर भी दिखाएं, 2-3 प्रोडक्ट दिखाएं ताकि इनको पता चले। अच्छा, तो ये ड्रॉप शिपिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग रिसर्च, ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहले क्या करना है कि आपने स्टार्ट करना है अमेजोन से, ठीक है। अमेजोन से स्टार्ट करना है, मतलब कोई भी चीज इधर या आपने मिसाल के तौर पर मैंने इधर लिखा है ट्रैश कैन, आप लिख सकते हो कि साइड टेबल, या आप लिख सकते हो कि शर्ट्स, वट एवर जो आपके दिल में आए ना, जिस चीज का आपका मूड हो कि आप आज ही मैंने ये प्रोडक्ट लिख दो इधर। तो जब आप लिख दोगे तो नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स खुल जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है, ये है, ये है, ये है, इसी तरह के बहुत सारे। तो अभी आपने इनमें से हर एक में वो देखना है, वो जो क्राइटेरियाज मैंने अभी आपको बताया कि अमेजोन ना बेचता हो, एफबीए ना हो, ऑफर्स हो 6 से 20, रैंकिंग अच्छी 6 से 12, रैंकिंग अच्छी हो, मतलब 50,000 या 1 लाख से कम रैंकिंग पे। ये सारी चीजें आपने उसमें देख ली। जब कोई प्रोडक्ट इन सारे पे आ जाए, पूरा उतर आए, तो फिर आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को, अभी देखिए ये वाला प्रोडक्ट है, ये जो है ये देखिए सोल्ड बाय अमेजोन, तो इस प्रोडक्ट को आपने छोड़ देना। जबकि ये इससे ऊपर वाला प्रोडक्ट है, इसमें अमेजोन भी नहीं है, इसमें एफबीए भी नहीं है, और इसमें जो है आपकी रैंकिंग देखो 1155 है, बहुत अच्छी रैंकिंग है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में बहुत अच्छी रैंकिंग पे है, इसका मतलब इसके सेल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। और आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो 17 हैं, सॉरी ये मेरे ख्याल एफबीए के 55 आपके कंपेटिटर्स हैं, ठीक।
तो इस प्रोडक्ट को भी हम इस वजह से नहीं उठाएंगे क्योंकि इसमें कंपेटिटर्स थोड़े से बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है। तो हम मज़ीद नीचे जाएंगे, ये देखिए जो है ये सोल्ड बाय FBA है। हम और नीचे जाएंगे, सोल्ड बाय FBA है। ये देखें इसके 11 ऑफर्स हैं, 20,000 पे इसकी रैंकिंग है। सोल्ड बाय FBA और सोल्ड बाय वो नहीं है, क्या बोलती है, Amazon। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सब सुन रहे हैं ना मुझे? जी जी। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा ना? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे सुन रहे बढ़े, हैं, सुन रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े ना, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जो आप लोग के लिए रिसर्च के दौरान बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप नॉर्मली आप अपने अमेजोन को खोलेंगे ना, अमेजोन को जब आप खोलेंगे, मतलब कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ये रैंकिंग इसकी, ये SN नंबर, ठीक है, ये ऑफर, ये सारे नहीं मिलेंगे। आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट पेज खोलना पड़ेगा, फिर उधर नीचे जाके ये सारा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें किस तरह अवेलेबल होता है, ये हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, फ्री टूल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये इंफॉर्मेशन हमें दे रही है Amazon क्विक व्यू, एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन Amazon क्विक व्यू के नाम से। एक प्रोडक्ट आपको ढूंढ के दिखाता हूँ मैं किस तरह ढूंढते हैं और किस तरह उसकी प्राइसिंग वगैरह करते हैं। तो उससे पहले कि हम प्रैक्टिकल करें, मैं ज़रा कुछ टूल्स हैं, फ्री टूल्स, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री टूल्स, तो उन पे एक नज़र डालते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उनकी मतलब उनकी ज़रूरत क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या है। ये टूल्स बहुत ज़रूरी है, आप कोशिश करें कि इनको ज़रूर वो करें, अपने क्रोम में ऐड करें, ताकि ये बहुत सारा काम आपको दे सकते हैं। सबसे पहले आते हैं Amazon असिस्टेंट फॉर क्रोम। Amazon असिस्टेंट फॉर क्रोम क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो किसी दूसरे वेबसाइट पे, जैसे वॉलमार्ट है, होम डिपो है, लूड्स है, वगैरह वगैरह, जिधर भी आपको ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट जब सर्च करते हो, तो ये जो एक्सटेंशन है Amazon असिस्टेंट फॉर क्रोम, ये क्या करता है, एग्जैक्ट उसी प्रोडक्ट को, अगर वही प्रोडक्ट एग्जैक्टली Amazon पे अवेलेबल हो, तो ये उसकी नोटिफिकेशन इधर आपके कंप्यूटर के राइट साइड पे दे देता है आपको कि यही प्रोडक्ट एग्जैक्टली दूसरे Amazon पे भी एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट अवेलेबल है सेल के लिए, और उसकी प्राइस वगैरह भी बता देता है आपको। उसके बाद आते हैं ब्राउज़र VPN। ब्राउज़र VPN बहुत ही अच्छी एक VPN है जो आप यूज़ कर सकते हो, स्पेशली यूएस के लिए, और यूएस के लिए फ्री है। बाकी अगर कनाडा वगैरह के लिए, Amazon कनाडा के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर ये फ्री नहीं होगी। $5 मेरा ख्याल इसका प्रीमियम है पर मंथ, मंथली सब्सक्रिप्शन इसकी $5 है। और यूके वगैरह के बारे में मुझे इल्म नहीं है कि ये फ्री है या नहीं। कैपिटल वन शॉपिंग ये एक वो है, क्या बोलते हैं, एक एक्सटेंशन है, एक एप्लीकेशन है जो आपको बताता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट Amazon पे खोल लेते हो, ओपन कर लेते हो, प्रोडक्ट की पेज खुल जाती है, उसकी प्राइस वगैरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो ये कैपिटल वन शॉपिंग जो है आपको प्राइस कंपैरिजन देती है। मिसाल के तौर पे अगर वही एग्जैक्ट प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पे अवेलेबल है कम प्राइस में, बेहतर प्राइस में, तो ये आपको उधर नोटिफिकेशन दे देती है कि यही एग्जैक्ट प्रोडक्ट दूसरी जगह अवेलेबल है और इतने प्राइस में, मतलब आप इतना सेव कर सकते हो अगर दूसरी जगह से खरीदो Amazon की जगह। उसके बाद आता है प्राइस ब्लिंक। ये मेरा फेवरेट है। प्राइस ब्लिंक जो है आपके प्रोडक्ट रिसर्च को बहुत आसान कर देता है। ये करता है आपके लिए कि जब आप किसी Amazon पे किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो ये पूरे वेब में सर्च करने लग जाता है कि ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ और अवेलेबल है। तो जहाँ जहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी मोस्टली उसको ये
कैच कर लेगा और आपके लिए डिस्प्ले कर देगा कि यही प्रोडक्ट एग्जैक्टली इन जगहों पे अवेलेबल है और आप कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट को इसी एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट उसी दूसरे वेबसाइट में उसी प्रोडक्ट के पेज पे डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किसी प्रोडक्ट को गूगल में जाके सर्च करो, ये प्राइस लिंक आपके लिए बहुत सारा काम कर लेता है। और उसके बाद हम आते हैं DS अमेजोन व्यू क्विक व्यू। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है। आप जब भी कोई मतलब जैसे ये अमेजोन का पेज है ना, तो अमेजोन के पेज में आप जब कोई सर्च करते हो ना, मिसाल के तौर पे इधर मैंने आपको एग्जांपल ट्रैश कैन के लिए, ट्रैश कैन जब आपने सर्च कर ली तो आम तौर पे अगर ये क्या ये एप्लीकेशन या ये क्या बोलते हैं इसको, ये एक्सटेंशन ऐड ना हो आपके क्रोम में, तो क्या होता है उसका कि बिल्कुल सिंपल से सिर्फ प्रोडक्ट की वो आपके डिस्प्ले में आ जाती है। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट्स है, सिर्फ ये आ जाता है कि प्रोडक्ट का नेम आ जाता है, उसकी प्राइस आ जाती है, वो शिपिंग डिटेल्स आ जाती है, बाकी कुछ नहीं आती और कोई डिटेल्स आपको नहीं मिलती। तो ये क्या करता है, ये जो अमेजोन क्विक व्यू एप्लीकेशन है या एक्सटेंशन है, ये आपको मजीद इंफॉर्मेशन देता है उधरी सर्च पेज पे हर प्रोडक्ट के लिए। मिसाल के तौर पे ये लोडिंग हो रही है ना, ये आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आपको ये भी बताता है कि इसमें FBA सेलर हैं कि नहीं, और ये आपको प्रोडक्ट का SN भी इधर बाहर से ही बता देता है, प्रोडक्ट की रैंकिंग भी इधर बता देता है। ये बहुत यूजफुल है। मतलब प्रोडक्ट सर्च पेज पे ही आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसके पेज में जाएं फिर वहाँ अंदर से वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिले, ये इधर बाहर से सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है। तो ये हुई हमारी एक्सटेंशंस की बातें जो आप जरूर ऐड करें, ये बहुत यूजफुल है। उसके बाद अभी हम प्रैक्टिकल सर्च पे आते हैं। प्रैक्टिकल सर्च में हम आज सर्च कर रहे हैं ट्रैश कैन। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो एग्जांपल ट्रैश कैन की मैंने दी है, तो इधर हम आते हैं। अभी हमारे पास 3-4 क्राइटेरिया है कि किस तरह के आइटम्स को हमने उठाना है, सिलेक्ट करना है, किस तरह आइटम्स को छोड़ देना। उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया ये आता है कि जो आइटम अमेजोन खुद सेल कर रहा हो ना, उससे आपने दूर रहना है, उसके करीब भी नहीं जाना, उसको छोड़ देना है, स्किप करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद फिर दूसरा वो है कि अगर किसी प्रोडक्ट में FBA सेलर्स हो, ठीक है, FBA सेलर्स अगर हो उस तरह के प्रोडक्ट को भी आपने कोशिश करना है कि छोड़ देना है, क्योंकि FBA सेलर्स का फिर नुकसान ये होता है कि सेल्स, चूंकि उनकी जो शिपिंग है वो एक्सपेडाइटेड होती है, उनकी प्राइसेस भी बहुत कम्पिटेटिव होती है, तो आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप सर्च करोगे तो अगर कोई प्रोडक्ट FBA सेलर सेल कर रहे हो ना, तो ये देखो सोल्ड बाय अमेजोन, यानी ये प्रोडक्ट अमेजोन से सेल कर रहा है, तो इधर लिखा हुआ आएगा कि सोल्ड बाय FBA या FBA सेलर्स, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, इधर आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट FBA सेलर्स की सेल कर रहे हैं। ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया ये कि प्रोडक्ट की रैंकिंग बहुत अच्छी हो। रैंकिंग से मुराद ये है कि मतलब अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है किस अच्छे से सेल हो रही है, तो जिस अच्छाई से वो सेल हो रही है उसी लिहाज से अमेजोन उस प्रोडक्ट को रैंक करता है कि ये इस नंबर पे सेल के हवाले से। तो वो प्रोडक्ट्स जो अंडर 100,000 है, यानी 1 लाख के अंडर है रैंकिंग में, वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी सेल्स रनिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो प्रोडक्ट जो अंडर 100,000 को, उनको आपने सिलेक्ट करना है। और चौथे नंबर पे जो क्राइटेरिया है वो है आपका कि जो ऑफर्स है ना प्रोडक्ट के ऊपर, ऑफर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। मतलब आपने क्राइटेरिया अपना ये रख रहे हैं कि
आइटम पे कम से कम जो है 5 से 6 ऑफर जरूर मौजूद हो, क्योंकि 5 से 6 ऑफर्स अगर उस पर मौजूद नहीं होंगे, मतलब एक ऑफर हो गया, 2 ऑफर होंगे, उसमें ये खतरा है कि शायद ये ब्रांड जो है अलाउ नहीं करता, मतलब दूसरे लोगों को लिस्ट करने के लिए, ऑफर देने के लिए, या फिर ये ब्रांड जो है रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो अगर 6 ऑफर जो मौजूद होंगे, ये इस बात का सबूत है कि हाँ ये जो है अलाउ करता है, रिस्ट्रिक्टेड आइटम में नहीं। तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, मतलब 12 तक होने चाहिए ऑफर्स, 6 से 12 तक अपना क्राइटेरिया रख लें, इससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाती है, वो क्या बोलते हैं उसको, रश बन जाता है। तो इस तरह के है, उसमें फिर compete करना भी मुश्किल आपको हो जाता है। तो आप 6 से 12 ऑफर्स इसके दरमियान इस आइटम पे ऑफर्स हो तो उस आइटम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी चीज ये कि आइटम जो है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स में ना हो। तो अमेज़ॉन, अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो एक रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स का एक लिस्ट होगा, जो ब्रांड्स हैं वो जो मतलब बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते अपने ब्रांड सेल करने के लिए अमेज़ॉन पे, तो उसका लिस्ट है। तो जब भी आप कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपका आखिरी स्टेप ये होगा कि आप जाके उस आइटम का जो ब्रांड नेम है उसको उस लिस्ट में सर्च करेंगे। अगर वो उस लिस्ट में मौजूद हो तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, अगर वो मौजूद ना हो तो उस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे, आप उसके आगे बढ़ेंगे। तो ये 4-5 क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए प्रोडक्ट सिलेक्शन के। और छठी चीज ये है कि आपकी प्राइस कंपेरेटिव होनी चाहिए, मगर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। अगर आपकी प्राइस, आप प्रोडक्ट किसी सोर्स में इस तरह ढूंढ सकते हो कि मिसाल के तौर पे अगर हम ये प्रोडक्ट देखते हैं, ये $18 की सेल हो रही है, अगर हम ये किसी सोर्स में, वॉलमार्ट में या होम डिपोट में इसको ऐसे प्राइस में ढूंढ सकते हैं कि हम इस प्राइस में इधर कंपीट कर सके, तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्राइस से, जो बाय बॉक्स प्राइस है, इससे कम पे हम इसको प्राइस करें अपने ऑफर को। अगर हम नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, फिर हम इससे ज्यादा पे भी आप ऑफर दे सकते हैं, उसमें की कोई बात नहीं है। प्राइसिंग जो है एक फैक्टर है, मगर ओवरऑल आपकी सेल फैक्टर जो है वो प्राइस नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको प्राइस एक दूसरे कंपेटिटर से ज्यादा हो, मगर अमेजोन या कस्टमर जो है उसको प्रेफर करे, आपके प्राइस को प्रेफर करे आपके दूसरे फैक्टर की वजह से, जैसे आपको अकाउंट हेल्थ है, आपकी शिपिंग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका ये होता है कि ये जो बाय बॉक्स प्राइस है इससे कंपेटिटिव प्राइस आप दो। अगर नहीं दे सकते तो नो प्रॉब्लम, आप जो है थोड़ा सा बढ़ा के भी प्राइसिंग अपनी कर सकते हो, ऑफर दे सकते हो। तो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। इधर हमने सर्च की जैसे कि रबरमेट 42 गैलन व्हील ट्रैश कैन। ये ट्रैश कैन हमने सर्च किए, तो अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स खुल गए हैं प्रोडक्ट पेज में। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अभी तो हम हर प्रोडक्ट को फिर हम क्या करेंगे, अपने 4-5 जो क्राइटेरिया है उस पर परखेंगे। तो मिसाल के तौर पे इसको तो हम इसी पहले ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसके 250 ऑफर्स है इसमें, ये तो बहुत वो स्पाम हो गया। ये भी 299 ऑफर्स, 27 ऑफर्स। ठीक है, 468 ऑफर्स, 52 ऑफर्स, 30 ऑफर्स, 17 ऑफर्स। चलो हम फिलहाल हम ये कंसिडर करते हैं कि इसमें ऑफर्स कम हो। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि अस्यूम करते हैं कि इसमें 12 ऑफर्स है। मैं एग्जांपल के तौर पे ज़्यादा चाह रहा हूँ इसी प्रोडक्ट के साथ आगे। हम अस्यूम करते हैं कि इसमें 12 ऑफर्स है और ये प्रोडक्ट हमारे लिए ऑफर के हवाले से हमारे क्राइटेरिया पे ठीक होता है। फिर ये देखें इसमें 1170वें रैंक पे है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में बहुत अच्छी रैंकिंग है इसकी, मतलब इसकी सेल्स बहुत अच्छी है।
ठीक है। उसके बाद रबरमेड जो है ये मैंने चेक कर रखी है, ये जो है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड नहीं है, आपके अमेजोन रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड लिस्ट में ये नहीं आती। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये इस प्रोडक्ट को अमेजोन सेल नहीं कर रहा। देखिए अगर सेल कर रहा होता तो इधर सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा होता और FBA सेलर भी से कोई नहीं। तो ये तकरीबन हमारे तमाम क्राइटेरियाज पे पूरे उतर रही है ये प्रोडक्ट, सिवाय इसके कि ये 52 ऑफर्स है, मगर हमने एस्यूम कर लिया है कि ये 12 ऑफर्स हो एग्जांपल के तौर पर। तो हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं। अच्छा, हम प्रोडक्ट पेज पे भी आ रहे हैं। अमेजोन जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा, खासतौर पे ऐसे इसकी टाइमिंग होती है कभी कभी बहुत स्लो हो जाती है, तो हमें थोड़ा साधारण रहना होगा। वो है यार, बस करो ना। दूसरे प्रोडक्ट लिस्ट खुल गई, प्रोडक्ट पेज खुल गई। तो अभी प्रोडक्ट जो है $105 का जो है इसकी प्राइस है, जो बाय बॉक्स प्राइस है वो, और इसके तकरीबन 12 ऑफर्स भी हैं असम्पशन के तौर पे। वैसे तो 52 ऑफर्स है, ठीक है। और इसकी वैल्यूएशन रिजल्ट भी ये है, बहुत अच्छी है ये, 10 में से 9.5 है, यानी बहुत अच्छी है इसकी रिव्यू। प्रोडक्ट अच्छी है। तो हम अभी क्या करेंगे, देखते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट हमें कहीं और मिलती है तो हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए प्राइस ब्लिंक ने इसको ढूंढ लिया। प्राइस ब्लिंक ने ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है ना प्राइस ब्लिंक, इसने सर्च कर लिए एक ऑफर, मतलब एक और अवेलेबिलिटी इसकी, मगर वो जो है यहाँ से अमेजोन से महंगी है, $108 की। तो हम इसलिए उसको छोड़ देंगे कि किधर इस टाइटल को हम कर लेंगे कॉपी, सिलेक्ट, और उसके बाद हम आ जाएंगे सर्च गूगल। इसको गूगल में सर्च कर लेंगे, राइट क्लिक करके सर्च गूगल फॉर। जो हमने कर लिया तो गूगल में ये आइटम सर्च होना शुरू हो जाएगा। आज नेट बहुत स्लो है यार, स्टोरी है।
दोबारा करते हैं। क्या मुझे हमारे लिए खुल गया, सर्च कर लिया गूगल ने। अभी हम एक एक करके इनमें से कुछ को खोल देंगे। ऑन रिपोर्ट पे खोल दिया हमने। अच्छा, स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो बहुत महंगे होते हैं, इसको छोड़। वॉलमार्ट पे देखते हैं। और लूज पे देखते हैं। लूज पे देखते हैं। वॉलमार्ट पे तो ये प्रोडक्ट भी डिफरेंट है और प्राइस इसकी 154। ठीक है, इसको तो हम छोड़ क्योंकि बहुत महंगी। लोस पे देखिए अराउंड 75 की है भाई। प्रोडक्ट वही है खाली। प्रोडक्ट गवर्नमेंट मशरूम विद 50 kg पे मिल्क ट्रैश कैन। हाँ, ये कीमत बहुत ज़्यादा है, जैसे इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं होम रिपोर्ट पे। होम रिपोर्ट पे देखते हैं प्राइस इसकी 64 है। 50 gallon ग्रे रोल आउट फ्रेश कैन विद गिफ्ट। जी हाँ, वही प्रोडक्ट है एग्जैक्ट, और तस्वीर भी वही है तकरीबन। और प्राइस इसकी है 64.97 और शिपिंग फ्री है। ठीक है, शिपिंग फ्री है। शिपिंग आपने ज़रूर देखना होता है जब भी प्रोडक्ट आप कोई सिलेक्ट कर रहे होते हो, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट ज़रूर देखनी होती है कि फ्री शिपिंग है कि नहीं। अगर फ्री नहीं है तो कितने हैं। तो जो शिपिंग प्राइस, शिपिंग रेट होगी या शिपिंग कॉस्ट होगी, वो भी आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में शामिल करनी है। तो ये 64 की है, 64, और हमने बेचना है इसको अमेजोन पे 105 पे, 105 से कम पे, यानी मतलब 104 पे हम बेच देते हैं, $104। तो $104 की है। हम ये हमें पड़ रही है 65 की, 64.97 की। तो 65 की जब हमें ये पड़ रही है, तो टैक्स जो होता है ना, टैक्स, जिस आइटम जब आप परचेज करते हो तो उस पर टैक्स लगता है, तो वो नॉर्मली 7, 8 to 9% होता है। तो हम क्या करते हैं, उस पर 10% अस्यूम करते हैं। तो 64 का 10% हम ले लेते हैं कि $6। $6 इसकी हो जाएगी टैक्स। तो 64 और 71 जो है इसकी हमें हमारे लिए बन जाएगी टैक्स समेत। मतलब होम डिपोट से ये आइटम हमें $71 की मिल जाएगी। ठीक है, यानी रियल कॉस्ट और अगर कोई शिपिंग है वो, और प्लस टैक्स, ये 3 चीजें। तो ये सोर्स से हमें इस प्राइस में $71 पे मिल जाएगी। उसके बाद आती है अमेजोन फीस। अमेजोन फीस जो है 15% होती है, तो वो सेलिंग प्राइस पे होगी। ठीक है, टैक्स जो है हमने कैलकुलेट की प्राइस, परचेजिंग प्राइस पे 64 पे,
और जो अमेजोन के 15% है वो सेलिंग प्राइस पे होगी, यानी जितने पे आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो उतने उसके 15%। तो अभी हम इसको अमेजोन पे लिस्ट करेंगे, ऑफर हमारा होगा 104। तो $104 के 15% जब हम करते हैं 100 के 15 हो जाएंगे, और 4 के भी अगर हम अस्यूम कर ले $1 और बढ़ा ले $16, तो $16 हो जाएंगे, और 71 हम पे पड़ी होगी ये आइटम। तो ये बन जाएंगे कि $87। $87 हमारे पास हम पे पड़ जाएगी इसकी कॉस्ट आइटम की, जबकि हम इसको बेचेंगे 107 पे, तो $17 की हमारे पास प्रॉफिट आ रही है। तो इट्स अ गुड प्रॉफिट, क्योंकि आमतौर पे 10 से 15% जो होती है वो प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेशन होती है, मगर ये प्रोडक्ट हमें तकरीबन $17 से $18 दे रही है, जो तकरीबन 18% बनती है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रिसर्च। एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, तो एक बार में जो उसका क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दी थी, जो 4-5, तो इस तरह से आप अपना आइटम सर्च कर सकते हो और रोजाना लिस्ट करके सेल आउट कर सकते हो जी। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आगे इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।